Hello everyone, this is Sanket Borse, selected as a probationary officer through IBPS PO 2019 to 20। ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो बैंक पीओ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे इंग्लिश सेक्शन पे। तो शुरुआत करते हैं। इंग्लिश सेक्शन बेसिकली बैंक पीओ एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स में 30 मार्क्स के लिए आता है और मेंस में 40 मार्क्स के लिए आता है। अब मेरी बात की जाए तो मैंने प्रीलिम्स में 28.5 स्कोर किए थे और मेंस में मुझे 34.75 मार्क्स मिले थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश में कम मार्क्स स्कोर करते हैं या इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। बस आपके मन में वो डर रहता है कि इंग्लिश मुझे आती नहीं, थोड़ी बहुत कम आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो इंग्लिश भी आपके लिए उतनी ही आसान हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली इंग्लिश में 3 पिलर्स रहते हैं जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी और अपना ग्रामर। तो सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव वगैरह, और टेंसेस भी रहते हैं। तो जब तक आपके टेंसेस परफेक्ट नहीं होते जैसे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंसेस जो आपके रहते हैं ये आपके जब तक परफेक्ट नहीं होते तब तक आपको इंग्लिश का मतलब आप इंग्लिश अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब आपको ये आ जाएगा, जब आपके ये परफेक्ट हो जाएगा, तब आपकी 70 to 80% इंग्लिश आपकी वहीं पे सुधर जाएगी। ये मेरा आपसे दावा है। तो सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, यही मैं कहूँगा। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप बहुत से सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन सोर्सेज की बात की जाए तो मैं एसपी बख्शी, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये बुक्स आपको रेकमेंड करूँगा। आप अपनी डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड की। इन सब से आपकी वोकेबुलरी भी बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी इंग्लिश की। ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें तो मैं आपको अनअकैडमी का रिकमेंडेशन दे सकता हूँ और ग्रेडअप भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इन 2 वेबसाइट्स पे बेसिक से बेसिक चीज़ें भी सिखाई जाती है इंग्लिश की। तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब वोकेबुलरी आप कैसे बढ़ाए आपकी, तो वोकेबुलरी के लिए भी मैं वही 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा, एसपी बख्शी और वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए आप बहुत से सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। और वोकेबुलरी ऐसी मतलब आप डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। आप 4 से 5 वर्ड ले लीजिए, रोज़ आप नए नए वर्ड्स आपके कान पर पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए, उनका मीनिंग ढूंढिए और अपने डिक्शनरी में नॉर्मली एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है उन वर्ड्स के साथ, तो उन एग्जाम्पल्स को पढ़िए, उन्हें समझिए और उनको देखकर अपना खुद का एक सेंटेंस बनाइए और उस वर्ड को उसमें इनकलकेट कीजिए। तो इससे आपकी वो वर्ड आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि आपने खुद एक सेंटेंस बनाया और उसमें आपने उस वर्ड को खुद से यूज़ किया, तो ये आपकी मेमोरी में और अच्छे से बैठ जाता है। अब आगे हम बात करें तो प्रैक्टिस कैसे की जाए। अब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई, टेंसेस आपके परफेक्ट हो गए, तो आप आगे आपकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो जितना हो सके उतना रीड करिए, जो आपको बुक मिलेगी वो रीड करिए, जो आपको न्यूज़पेपर मिलेगा वो रीड करिए। और इससे क्या होता है, आपकी रीडिंग की एक हैबिट डेवलप होती है और आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ती है। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्पीड, क्योंकि प्रीलिम्स में भी स्पीड मैटर करती है, पर मेंस में आपके पास टाइम होकर भी आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से IBPS PO और SBI PO, इन दोनों एग्ज़ाम्स में ये ट्रेंड देखा गया है कि पेपर बहुत लेंदी आता है इंग्लिश का। तो इसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होना बहुत एक मस्ट है। तो
रीडिंग स्पीड डेवलप करने के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। और मैं एक मेरा वाला खुद का एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू कीजिए और उन्हें सबटाइटल्स के साथ देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप एंटरटेनमेंट भी आपका होगा और साथ में पढ़ाई भी होगी, क्योंकि हर एक सीन के साथ आपको खुद को भी एंटरटेन करना है, आपको समझना भी है आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। और जैसे जैसे हर एक सीन के साथ वो सबटाइटल चला जाएगा वैसे वैसे वो एक नेसेसिटी आपके दिमाग में क्रिएट होगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, और फिर उसके बाद में ये मूवी को समझ पाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा हमें ब्रेक भी मिल जाता है स्टडी में से, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, पर सबकॉन्शियसली हम स्टडी भी करते रहते हैं। तो इससे हमारी रीडिंग स्पीड और भी ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप प्रैक्टिस के लिए ये सोर्सेस, ये चीज़ें आप अपना सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में। प्रिंटेड न्यूज़पेपर रीड करना मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि प्रिंटेड न्यूज़पेपर पढ़ने में आपके 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम का इंटरफेस रहता है वो आप कंप्यूटर इंटरफेस रहता है, आपको स्क्रीन पर देख के शब्द पढ़ने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर के मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, जैसे द हिंदू का ऐप हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स के ऐप हो गए। तो इससे क्या होगा आपका उस स्क्रीन के इंटरफेस के साथ आपका अच्छे से आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। और उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपको स्क्रोलिंग की भी आदत पड़ेगी, और स्क्रीन पर देख के वो छोटे छोटे इंग्लिश के शब्द देखकर आपको उससे भी आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर के ऐप्स डाउनलोड कीजिए। आपको अगर प्रिंटेड भी पढ़ना आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो वैसे पढ़िए। आप एडिटोरियल्स भी अपने मोबाइल ऐप्स पे पढ़ सकते हैं। मैंने जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो मैंने बात बताई थी, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो नथिंग बट एन आर्टिकल और एन एडिटोरियल पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपकी वोकेबुलरी बढ़ती है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऐसे रहा, लेटर रहा, उसके लिए भी आपको लिखने के लिए कंटेंट मिल जाता है। और इससे आपके करंट अफेयर्स भी अच्छे से डेवलप होते हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस भी आपकी डेवलप होती है। तो न्यूज़पेपर रीड करना मत टालिएगा, न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट। आगे मैं बात करूँगा मॉक्स की, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट। ये तो भाई साहब अपनी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप कितना भी इंग्लिश पढ़ लो, आप जब तक खुद को टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप चेक नहीं कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आपको रोज़ एक सेक्शनल टेस्ट देना मस्ट है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और जब आप प्रैक्टिस फेज में जाते हो तब आपको फुल लेंथ मॉक्स तो देने ही है। प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आपको हर रोज़ 2 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, और मेंस के वक्त आपको हर रोज़ एटलीस्ट एक फुल लेंथ मॉक देनी है। अगर आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे तो आप जान नहीं पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो कंपटीशन में। आजकल मॉक टेस्ट में भी रैंक्स हमें दिखाई देते हैं, हमारा कितना रैंक आया, क्या आया। तो कंपटीशन का लेवल तो बढ़ ही गया है, बहुत सारे लोग बैंक एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मॉक्स तो हर रोज़ दीजिए। वो बूढ़े बड़े लोग जो हमारे बीपी की दवाइयाँ खाते हैं ना, वैसे ही अपनी मॉक्स को भी अपनी दवाई समझ लीजिए, और रोज़ एक मॉक तो भी सॉल्व कीजिए ही कीजिए। और आगे मैं सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि अब कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मॉक देते वक्त हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, हम उसे एनालाइज भी करते हैं, पर बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ओवर एनालाइज करते हैं। जैसे कि 1 घंटे की प्रीलिम की मॉक रहती है, तो उसको आप ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं। मतलब आप जो क्वेश्चंस आपने ढंग से सॉल्व किए, जो क्वेश्चंस आपने राइट सॉल्व किए, वो वापस आप सॉल्व करने लगते हैं।
ऐसा मत कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए या जो क्वेश्चंस आपसे छूट गए उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कीजिए और इससे आपका टाइम वेस्ट कम होगा। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि न्यूज़पेपर रीड करते वक्त आप, जैसे कि मैंने सजेस्ट किया कि मोबाइल ऐप्स पे स्विच कीजिए अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। और एक सजेस्ट करूँगा मैं कि आप जब रीडिंग करते हैं, मतलब रीडिंग स्पीड आपकी जब डेवलप होती है, तो आप बीच में ही आपकी प्रैक्टिस छोड़ मत दीजिए। आपके बेसिक स्ट्रांग है, आपके इंग्लिश अब स्ट्रांग हो चुकी है, तो अब आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, रीडिंग अपनी जारी रखिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ये एडवाइस मेरा उन लोगों से जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है। दोस्तों, ये बात याद रखना कि आपकी इंग्लिश सिर्फ अच्छी होने से आप बैंक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आपकी रीडिंग स्पीड उतनी ही मैटर करती है जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अब मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मैं एक फ्लो में मॉक टेस्ट देते जा रहा था और बीच में 4-5 दिन मुझसे मॉक टेस्ट दी नहीं गई और मेरी रीडिंग की हैबिट भी, मतलब रीडिंग भी मेरी हो नहीं पाई उन 4-5 दिनों में। तो इसकी वजह से आगे जब मैंने 4-5 दिन बाद जब एक मॉक टेस्ट दी तो उसमें मेरे डायरेक्टली 7 से 8 मार्क्स कम हो गए। और ये मेरे क्वेश्चन गलत होने की वजह से नहीं हुआ, ये मेरे क्वेश्चन छूट जाने की वजह से हुआ। और ये क्वेश्चन छूट जाने को जो दुख होता है वो क्वेश्चन गलत होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। आप ज़्यादा हर्ट फील करेंगे, आप ज़्यादा दुख महसूस करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, आपके हाथ से मार्क्स निकल गए। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और आपकी तैयारी शुरू रखिए। यही आज के वीडियो का मेन मैसेज है कि इस लॉकडाउन के पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। आगे बहुत से बैंक एग्ज़ाम्स आने वाले, बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स आने वाले, एसबीआई पीओ आएगा, आईबीपीएस पीओ आएगा। तो इन सब की एग्ज़ाम्स की तैयारी आप जारी रखिए और लॉकडाउन के पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जारी रखिए और आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर सकते हैं। मुझसे जितना होगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। स्टे फोकस्ड, स्टे डिटरमिन्ड, स्टे परसिस्टेंट और स्टे फोकस्ड और अपनी तैयारी जारी रखिए। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।